आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुज दास जी के बारे में। यानी हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो अष्टचाप के कवि हम पढ़ रहे थे। कृष्ण भक्ति काव्य धारा में शगुन भक्ति चल रही थी, जिसमें हम अष्टचाप के कवि पढ़ रहे थे। कल हमने बात करी थी भोनन दास जी है, कृष्णदास जी के बारे में विस्तार पूर्वक से अध्ययन किया था। आज हम बात करेंगे चतुर्भुज दास जी के बारे में। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक। बिना किसी देरी के हुए सीधी चर्चा करेंगे हमारे आज के टॉपिक। हमारा आज का जो टॉपिक है वो चतुर्भुज दास जी के बारे में हम विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे। और एक भी प्रश्न है वो किसी भी भर्ती परीक्षा के अंदर बाहर नहीं जाएगा। हमारे लिखे हुए जो नोट्स हैं हाथ से बनाए हुए, इनमें से एक भी प्रश्न है वो बाहर नहीं जाएगा, यह मैं आप सभी को उम्मीद दिलाता हूं। तो हम शुरू करते हैं। चतुर्भुज दास जी का जन्म, मृत्यु और पिता का नाम, पिताजी इनके कौन थे और इनके गुरु कौन थे। तो हम सबसे पहले इनकी अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1518 ईस्वी जमुनावतो ग्राम मथुरा उत्तर प्रदेश में। इनकी मृत्यु 1585 ईस्वी के अंदर रुद्रकुंड गोवर्धन उत्तर प्रदेश में हुई। इनके पिता का नाम जो अष्टचाप के जो वल्लभाचार्य के शिष्य यानी कुंभन दास जी थे। बहुत ही अभी आप ये समझो कि अगर ये कुंभन दास जी के पुत्र है तो कितने प्रकांड और विद्वान होंगे। इनके गुरु का नाम विठलनाथ जी था। इनका जो जन्म है वो 1518 ईस्वी कहाँ पर हुआ था? जमुनावतो ग्राम मथुरा उत्तर प्रदेश। जमुनावतो ग्राम मथुरा उत्तर प्रदेश में इनकी जो मृत्यु है वो 1585 ईस्वी में रुद्रकुंड में हुई थी। रुद्रकुंड है वो गोवर्धन, रुद्रकुंड कहाँ पर है? गोवर्धन उत्तर प्रदेश के अंदर। इनके पिता का नाम है, इनके पिता का नाम अष्टचाप वल्लभाचार्य शिष्य परंपरा के अंदर कवि कुंभन दास। कवि कुंभन दास जो अष्टचाप में थे। कहाँ पर थे? अष्टचाप वाले हैं। इनके गुरु का नाम है विठलनाथ था। इनके गुरु का नाम विठलनाथ जी था। अब हम इनकी रचनाओं की हम बात करेंगे तो इनकी रचनाएं यानी चतुर्भुज दास की प्रमुख रचनाएं प्रमुख है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है इनके बारे में हम अब इनकी जानकारी है वो कहाँ मिलती है, सबसे पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं। नाभादास कृत भक्तमाल,
नाभादास कृत भक्तमाल में इनकी रचनाओं की संख्या हम संख्या की बात करें, संख्या है वो 12 मानी गई है। 12 मानी गई है, लेकिन उनमें से उपलब्ध सिर्फ 5 है। लेकिन उनमें से उपलब्ध 5 रचनाएं हैं। उपलब्ध निम्न 5 रचनाएं हैं। कितनी रचनाएं हैं? इनमें से 5 रचनाएं हैं। कौन कौन सी है, हम इनकी चर्चा करेंगे। इनकी पहली रचना का नाम है द्वादशयन, और द्वादशयन रचना में इनकी 12 रचनाओं का संकलन किया गया है। भक्ति प्रताप, हितजु को मंगल, मंगल सारयस, शिक्षा सारयस, ये इनकी कुल 5 रचनाएं हैं। पहली रचना कौन सी है? द्वादश यस। इनकी पहली रचना का नाम है द्वादश यस, यानी 12 रचनाएं इसके अंदर है। इनकी दूसरी रचना का नाम है वो भक्ति प्रताप। भक्ति प्रताप इनकी दूसरी रचना है। इनकी जो तीसरी रचना का नाम है वो है हितजु को मंगल। हितजु को मंगल। इनकी चौथी रचना है, उसका नाम है मंगल सौर, मंगल सारयस। मंगल सार यस। और इनकी अंतिम रचना जो हमें उपलब्ध होती है उसका नाम है वो है शिक्षा सारयस। शिक्षा सारयस, ये इनकी 5 रचनाएं हैं। और इनको कौन कौन सी इनकी 5 रचनाएं हैं? पहली का नाम है द्वादशयस, दूसरी भक्ति प्रताप, तीसरी हितजु को मंगल, 5वीं है वो मंगल सारयस, चौथी मंगल सारयस, 5वीं रचना शिक्षा सारयस। अब इनको याद रखने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ आपको। इनको याद कैसे रखोगे? ये ट्रिक है कि चतुर्भुज ने भक्ति के यश में, भक्ति के यश से हित का मंगल किया। भक्ति की चतुर्भुज दास ने भक्ति की यश से, अब चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज की रचनाएं कर रहे हैं। सबसे पहले भक्ति प्रताप यश के साथ कौन कौन सी रचनाएं? एक तो मंगल सारयस, एक शिक्षा सारयस हो गई, अगली है हित मंगल, और द्वादश है चतुर्भुज ने भक्ति के साथ यश हित का मंगल किया। ये एक ट्रिक है, इनकी रचनाओं की याद कर सकते हो। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, हम इनको नोट करते हुए, यानी नोट को हिंदी में विशेष कहते हैं, तो विशेष करते हुए हम लिखेंगे। तो सबसे पहले
इनकी महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि द्वादश रचना की हम बात कर रहे थे। द्वादश यश रचना है। यश रचना में इनकी किनकी चतुर्भुज दास की 12 रचनाओं का कितनी 12 रचनाओं का संकलन किया गया। रचनाओं का संकलन किया गया है। चतुर्भुज दास की भक्ति कैसी थी, ये महत्वपूर्ण बात है। चतुर्भुज दास की भक्ति सका भाव की भक्ति मानी गई। चतुर्भुज दास की भक्ति है वो किसकी थी, सखा भाव की थी। सखा भाव की भक्ति मानी गई। सखा भाव की भक्ति मानी गई है, ये महत्वपूर्ण बात है। किन की भक्ति की हम बात कर रहे हैं, वो है चतुर्भुज दास की। अगली महत्वपूर्ण रचना है कि इनके जन्म के 41वें दिन विठलनाथ जी ने आशीर्वाद दिया था। यानी इनके किनके चतुर्भुज दास की बात कर रहे हैं हम। चतुर्भुज दास के जन्म के 41वें दिन, जन्म के 41वें दिन विठलनाथ ने आशीर्वाद दिया था। किसने आशीर्वाद दिया था, विठलनाथ जी ने आशीर्वाद है वो दिया था। विशेष करके हमने लिखा कि द्वादश रचना में इनकी 12 रचनाओं का संकलन किया गया। चतुर्भुज दास की भक्ति है वो शका भाव की भक्ति मानी गई है। इनके जन्म के 41वें दिन विठलनाथ ने आशीर्वाद दिया था। अगली बात है वो नोट करके हम लिखेंगे, विशेष है जिसको नोट करते हुए आप चलो, हम नोट करते लिखेंगे। नोट को हिंदी में विशेष कहते हैं और विशेष करके हम लिखेंगे वो है कि विठलनाथ ने नरसी चतुर्दशी के दिन श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना की। उसी दिन से नरसी चतुर्दशी पर राजभोग से पूजा अर्चना होने लगी थी। ये महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि विठलनाथ ने नरसी चतुर्भुज चतुर्भुजदशी के दिन कहाँ पर, श्रीनाथ जी की मूर्ति, श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना की। उसी दिन से नरसी चतुर्थदशी नरसी चतुर्थदशी पर राजभोग से पूजा अर्चना होने लगी।
रचना होने लगी। यानी विठलनाथ ने नरसी चतुर्दशी के दिन श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना की। उसी दिन से नरसी चतुर्दशी मनाई गई और उसी दिन राजभोग से पूजा अर्चना होने लगी थी। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने चतुर्भुज दास जी के बारे में पढ़ा है कि इनकी जो चतुर्भुज का जन्म है वो 1518 ईस्वी जमुनावतो ग्राम मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ था, कि मृत्यु 1585 ईस्वी के अंदर रुद्रकुंड गोवर्धन उत्तर प्रदेश में। पिता कवि कुंभन दास थे, जो अष्टचाप के शिष्य परंपरा के अंदर प्रमुख स्थान रखते थे। इनके गुरु का नाम विठलनाथ था। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि चतुर्भुज की प्रमुख रचनाएं नावादासकृत भक्तमाल रचना के अंदर इनकी रचनाओं की संख्या 12 मानी गई, लेकिन उनमें से 5 रचनाएं वो निम्न है, ये हमें प्राप्त होती है। पहली रचना का नाम द्वादश यश था, दूसरी रचना का नाम भक्ति प्रताप, तीसरी हितजू को मंगल, अगली मंगल सारियस, शिक्षा सारियस। अब हमने चतुर्भुज की भक्ति ट्रिक लिखी, चतुर्भुज की भक्ति के यश में हित का मंगल किया। अब यश के ऊपर 3 रचनाएं आ गई, एक तो द्वादश यश, एक मंगल सारियस और एक का नाम शिक्षा सारियस। 3 रचनाएं इसके ऊपर आ गई और एक हित मंगल है ही हमारे सामने। अब इनके बाद हमने नोट करके लिखा, विशेष करके द्वादश रचना के अंदर इनके 12 रचनाओं का संकलन किया गया। चतुर्भुज दास की भक्ति है वो सखा भाव की भक्ति मानी गई। इनके जन्म के 41वें दिन विठलनाथ जी ने आशीर्वाद देने के लिए आए थे। नोट करके हमने लिखा कि विठलनाथ जी ने नरसी चतुर्भुजी के दिन श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना की। उसी दिन है वो नरसी चतुर्भुजी मनाई गई। चतुर्दशी पर राजभोग की पूजा अर्चना होने लगी थी। तो आज हम इतना ही, आगे की चर्चा हम अगली कक्षा में हम बात करेंगे। वो शीत स्वामी के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी शीत स्वामी है, शीत स्वामी के बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। शीत स्वामी जी के बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।